नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्सन। गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले कंपनी के फाउंडर दातो दातो लिन सियोजिन को नमन करती हूँ और जो इंडिया में लाए हैं ग्रेट माता पिता, मैं उनको नमन करती हूँ। और इस चैनल को चलाने वाले जो हमारे अशोक सर जी है, संभाव मैम है और आर डी पटेल सर, आशा दीदी को मैं नमन करती हूँ। और जितने भी इस चैनल पे जुड़े हैं, मेरी जितनी भी सारी बहनें हैं, जितने भाई हैं, मैं उनको नमन करती हूँ और दिल से नमन करती हूँ कि उन सबके नसीब में डिएक्शन मिला और हम सब एक डिएक्शन परिवार है। आज तो हम सब इतने लोगों को नहीं जानते। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं ममता पटेल, ईएसडी बनारस से, और मैं डिएक्शन में आई हूँ। तो मैं डिएक्शन में हूँ, टिकी हूँ। तो आज मेरा भी कोई लक्ष्य है, मेरा भी कोई सपना है, इसलिए मैं टिकी हूँ, बनी हूँ। तो मैं अपने ग्रेट गुरु डॉक्टर एसी सर जी को नमन करती हूँ, जो मुझे डिएक्शन में रास्ता दिखाए, जो मुझे डिएक्शन में चलना सिखाए, जो मुझे डिएक्शन में रेंगना सिखाए। मैं उनको नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अरविंद जी को, जो इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया। हम सबके डाउन लाइन है, फिर भी बहुत अच्छे से हम सबको समझते हैं। डाउन लाइन ऐसे ही होना चाहिए कि जो अपने सीनियर का सम्मान करे, अपने सीनियर का मान करे, वही डाउन लाइन कहलाते हैं। और डाउन लाइन ऐसे ही होना चाहिए कि जो हर हर कदम पे कंधा से कंधा मिला के वो अपने सिस्टम को फॉलो करे। जो सीनियर बोलते हैं वहाँ एक एक आवाज में वहाँ दौड़े चले आते हैं, ऐसे ये लोग हैं। मैं अपने नीचे के डाउन लाइन को मैं नमन करती हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। यदि अच्छे नहीं होते तो आज डिएक्शन सुने नहीं होते और डिएक्शन को पहचान भी नहीं मिलती उन लोगों को। सभी लोग किसी न किसी समस्या को लेकर आए हैं। अरविंद जी भी अपनी समस्या को लेकर आए थे, अनिल जी भी अपने समस्या को लेकर आए थे, मैं भी अपने समस्या को ही लेकर आई थी डिएक्शन में। आज डिएक्शन नहीं होती तो मैं कहाँ होती, शायद मुझे भी नहीं मालूम। और डिएक्शन हमको इतना सब कुछ सिखा दिया, इतना सब कुछ सिखा दिया, अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। और जिनके पास जिनके पास पैसा नहीं होता है उनका कोई कदर नहीं करता है, और जिसके पास पैसा होता है उसका सभी लोग कदर करते हैं। तो मैं इतना तो डिएक्शन में आने के बाद सीख ही गई हूँ। और डिएक्शन हमें वो सब देने के लिए तैयार है, हम सब लेने के लिए तैयार है। क्या हम सब लेने के लिए तैयार है? मैं तो तैयार हूँ। आप सब भी कमर बांध लीजिए, डिएक्शन सब कुछ देता है। क्या हम सब लेने के लिए तैयार है? मैं तो कमर बांध ली हूँ और अपने पति के कंधा से कंधा मिलाकर चलना भी सीख गई हूँ कि डिएक्शन से अच्छा कहीं सिस्टम नहीं है। डिएक्शन हमको वो सब दे सकती है जो हम सब लेना चाहते हैं, जो अपना सपना है वो पूरा कर सकती है डिएक्शन। और सपने को पूरा करने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। और मेरा सपना है बहुत बड़ा है, जो लोग कर रहे हैं मैं देख रही हूँ कि डिएक्शन क्या क्या सबको दे रही है। और मैं भी वही सपना को लेकर आज मैं डिएक्शन में उतरी हूँ। तो एक दिन मैं भी सक्सेस होंगी। लोग तुरंत नहीं सक्सेस होते हैं, लेकिन एक दिन जरूर सक्सेस होते हैं। तो मैं भी ठान ली हूँ कि कब तक मैं सक्सेस नहीं होंगी, तब तक मैं सबसे सक्सेस नहीं होंगी, तब तक मैं डिएक्शन को छोड़ूंगी नहीं। और मुझे करना है तो करना है। मेरे दिल में जो आग लगी है वो आग को मैं बुझने नहीं दूंगी। तो मैं डिएक्शन में जरूर सक्सेस होंगी, क्योंकि मैं जब डिएक्शन में आई थी तो मेरी कोई पहचान नहीं थी। डिएक्शन से पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज डिएक्शन में आने के बाद मेरी इतनी पहचान हो गई है। टीएलएस में इतनी सारे लोग जुड़ते, इतने भाई इतने बहन जुड़ते हैं, क्या मैं उन लोगों को जान पाती, उन लोगों को समझ पाती? नहीं, नहीं मैं जानती। लेकिन डिएक्शन एक पहचान देती है। डिएक्शन नहीं होता और ये टीएलएस चैनल नहीं चलता तो हम सब नहीं जानते किसी को। आज इस चैनल की वजह से हम सब जान रहे। ये फोटो देख रहे हैं आप सब, ये फोटो एक जमाना था, एक राजकुमार था, इतनी महिलाओं को लाता था, इतनी महिलाओं को लाता था कि रोज 10-20 आईडी निकालता था। ये गर्व की बात है, लेकिन वो समझ नहीं पाया डिएक्शन को। समझ नहीं पाया। आज वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, वो डिएक्शन को समझ ही नहीं पाता। जब उसको जरूरत होती है, उसका मैटर फंसता है, तब डिएक्शन का प्रोडक्ट ले जाता है, यूज करता है, लेकिन डिएक्शन को नहीं समझ पाया। उतना उनके नीचे महिला थी उस टाइम। मैं सोचती थी कि ये बंदा टिक जाएगा डिएक्शन में,
तो एक दिन बहुत आगे ले जाएगा हम सबको। लेकिन वो नहीं समझ पाया डिएक्शन को। जब और मैं ऐसे ही मीटिंग करती हूँ जो अशोक सर जी दिखा रहे हैं, मैं निचले स्तर से काम करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करती हूँ, लोगों को बताती हूँ डिएक्शन के बारे में। लोगों को बताना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बताएंगे नहीं तो डिएक्शन के बारे में कोई को मालूम नहीं है। डिएक्शन क्या है, डिएक्शन का सिस्टम क्या है। मैं ऐसे ही जाती हूँ, गांव गांव जाती हूँ, हम सब बाइक खड़ा कर देते हैं और गांव गांव जाकर एक एक व्यक्ति को समझाते हैं डिएक्शन के बारे में। डिएक्शन का प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप सब समझने का कोशिश करिए। अभी मैं 20 दिन से कोई काम नहीं कर रही हूँ, फील्ड में एक दिन भी नहीं निकली, क्योंकि मेरे पति का जो स्वास्थ्य है बहुत खराब हो चुका था। इसलिए हम सब 20 दिन से कोई काम नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं निकल रहे हैं। जैसे लग रहा है कि हम सब कुछ खो दिए हैं, हम सब जेल में बंद है, इस तरह से मैं महसूस करती हूँ। आज इनको इतना शक्ति, इतना मतलब इनकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो गई है कि ये बात नहीं कर पाते हैं, फील्ड में जा नहीं पाते, क्योंकि जो बीमारी हो रही थी सभी को। अपने बनारस में तो बहुत सारी बीमारी थी। बनारस में हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा बीमारी थी, और लोगों को डॉक्टर और हॉस्पिटल का चक्कर काटते काटते ये भी बीमार पड़ गए। इतनी खराब स्थिति हो गई थी बनारस की कि लोग सिर्फ डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवा यही करते थे, और इसका कोई इलाज भी नहीं होता था। मेरे रिश्तेदारी में तो इतने बड़े बड़े घटना हो गई। एक 18 साल का लड़का था मेरे दीदी का, वो एक्सपायर कर गया। उसी के चक्कर में हम सब डेली जाते थे, डेली आते थे, और इनको भी वो बीमारी हो गई। मेरे बड़े भैया जो थे, डॉक्टरी में इलाज करने का जगह नहीं था, सोच लीजिए। और एक गए थे, सोचे कि पानी वानी चढ़वा लें, थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट अच्छा से करवा लें, लेकिन डॉक्टरी में कहीं जगह नहीं थी कि ये दवा अपना अच्छे से कर पाए। तो बड़े भैया डॉक्टर एसी सर जी है, उनसे बात किए और वो घर पे ही ट्रीटमेंट चालू किए। 4-5 दिन लगातार इनको सुई पानी चढ़ रहा था घर पे ही, लेकिन बुखार छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुखार इतना ज्यादा मस्तक पर चढ़ गया था कि डेली मैं पोछा मारती थी, डेली पोछा मारती थी, अब बुखार उतर ही नहीं रहा था। इतना भयंकर मस्तक में बुखार चढ़ जाता था कि ठंडा होने का नाम ही नहीं लेता था। इसलिए मैं कहती हूँ कि डी एक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। डी एक्शन का प्रोडक्ट जल्द, मतलब तुरंत तो नहीं आराम करेगा, लेकिन इसको आप खाते रहेंगे तो ये जो बड़ी समस्या आती है उसको कंट्रोल करके रखेगा, वो बचा के रखेगा। लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट कोई इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होते, इतने बड़े बड़े घटना घट जाती है, और चटपट में एक लड़का 18 साल का निकल गया, सोच लीजिए। सिर्फ रोने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आया, रोने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ उन लोगों को। यदि रिश्तेदार लोग को बताया जाए कि रिएक्शन का प्रोडक्ट बचाव का प्रोडक्ट है, आप इसको खाती रहेंगी तो बड़ी बीमारी नहीं होगा, लोग समझते हैं कि अरे इनको तो बहुत बहुत फायदा है, इसलिए लोग समझते नहीं है। फायदा हम सबका देखते हैं, फायदा में अपना गवा लेते हैं। तो डी एक्शन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हम सब के पास गेनोडर्मा माता थी, इसलिए हम सब ज्यादा बीमार नहीं पड़े, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। इसलिए मैं कहती हूँ कि डी एक्शन, ये जो जड़ी है, ये माँ को साथ में रखिए, इस माँ का पूजा करिए, ये माँ हमें बड़ी बड़ी बीमारी से बचाती है। मैं तो कई ऐसी घटना देखी हूँ कि गेनोडर्मा माता मेरे साथ है तो बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी घटना से मुझे बचाती है। इस तरह का ये पूजनी जड़ी है, आप इस पे विश्वास कर लीजिए। जिस दिन आप विश्वास कर लीजिए, करने का काम करिएगा, उस दिन आपका विश्वास अटल हो जाएगा कि नहीं, हाँ डी एक्शन, ये गेनोडर्मा माता बहुत अच्छी है। ये आपको हर तरह से बचाती है, आपको स्वास्थ्य भी दिलाती है, और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो कहा जाता है ना, कि ये 3 चीज इनके पास है, तो आप इसको ठानिए और मानिए, और इसको अपने पास में रखिए। आप कहीं भी मीटिंग में जा रहे हैं, गेनोडर्मा माता को साथ में लेके जाइए। हम सबके साथ तो इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन मैं कभी हताश नहीं होती हूँ, कभी निराश नहीं होती हूँ। बस मैं इन पे छोड़ देती हूँ कि जो होगा, ये है ना मेरे साथ, जो होगा यही देखेंगी, यही संभालेगी। वास्तव में देखती है, ये देखने का काम करती है, और देखी भी है, और मैं इनको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे साथ रहती है, जब मैं फील्ड में जाती हूँ मैं इनको लेकर निकलती हूँ, मैं आगे इनको करती हूँ, फिर पीछे मैं बाइक पे बैठती हूँ, क्योंकि ये हर गलत काम से बचाव बचाव करती है। इसलिए डिएक्शन का प्रोडक्ट आप लोग दबा के खाइए।
जिस दिन आप लोग दबा के खाना शुरू कर देंगे, उस दिन समझ में आएगा डी एक्शन का प्रोडक्ट के बारे में आपको, तब समझ में आएगा कि नहीं, डी एक्शन के प्रोडक्ट में इतना पावर है कि ये बड़ी बड़ी बीमारी से बचाव करती है। दिल में जेब में गादी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। तो आप दिल में आंधी बनाइए अपने आप को, एक आंधी की तरह फील्ड में निकलिए, आंधी की तरह बातें करिए। और कहते हैं ना कि हम सब खाली हाथ आए हैं, तो खाली हाथ नहीं जाना है। खाली हाथ इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हम सबको डी एक्शन, और डी एक्शन में आने के बाद लोग को समझ में आती है कि डी एक्शन क्या है। मैं भी पहले नहीं समझती थी, मैं भी पहले ऐसे ही ये जाते थे फील्ड में, मैं इनको नहीं समझ पाती थी। आते थे मीटिंग करके 8 बजे 9 बजे रात में, गुस्सा हो जाती थी कि आप कहाँ थे। लेकिन उस टाइम मुझे ये समझ में नहीं आती थी कि ये कहाँ रहते थे, क्या करते थे। मैं भी इनको गुस्सा करती थी। लेकिन जब जब मेरे पास कोई काम नहीं रह गया, मेरे पास मेरे पति जो साड़ी का काम करते थे, वो काम भी किनारे कर दिए, तब मुझे गरीबी और अमीरी में फर्क आई कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, मैं अपना भविष्य को कैसे संभालूंगी, मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। तब उस टाइम मुझे समझ में आया कि नहीं, हाँ, क्या होती है गरीबी, क्या होती है अमीरी। तब मुझे इसी बीच डी एक्शन मिलती है, और डी एक्शन मिलती है तो मैं इसको पहले समझती हूँ, इसको मैं पहले समझती हूँ कि डी एक्शन है क्या। तब मैं समझने के बाद प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। और बीमारी तो बहुत सारी थी, 5 लोग का परिवार था, 5 लोग में बड़ी बड़ी बीमारी थी, कोई इलाज नहीं था जिसका, घर के डॉक्टर होते हुए कोई इलाज नहीं था जिसका। तब मुझे इसी बीच रिएक्शन का गैनोडर्मा माता मिलती है, और इसका बना हुआ प्रोडक्ट मुझे मिलता है डॉक्टर एस सी सर जी के द्वारा। और ई ऋषि गैनो टी मुझे मिलती है पहले बार मेरे भैया के द्वारा। और जब मैं इस ऋषि गनो टी को अपने घर में लाई और इसको पीना शुरू की, तो बहुत सारे फायदा मिला। 2% गेनोडर्मा से, इसमें 2% गेनोडर्मा है। जब मैं इसको पानी को पीना शुरू की और दबा के पानी पीना शुरू की, तो पहले तो मुझे गैस कब्ज में बहुत आराम मिला, गैस कब्ज में मुझे बहुत आराम मिला। जो जितना दवा नहीं काम किया, उतना ये 2% जड़ी काम कर गया मेरे शरीर में। और लिकोरिया पानी में 6 महीना 8 महीना जाते जाते लिकोरिया पानी का बहुत भयंकर बीमारी थी मुझे, उसमें भी बहुत जबरदस्त मुझे रिस्पांस आया। इतना रिस्पांस आया कि अब तक का कोई दवा नहीं काम किया, इस पे विश्वास हुआ मुझे। और इसी बीच क्या हुआ, माइग्रेन की समस्या थी, माइग्रेन की समस्या में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और ये सब जो मैं अंग्रेजी दवा कर रही थी, अंग्रेजी दवा के साथ साथ मैं करते करते साल 2 साल 6 महीना 8 महीना जो मैं दवा खाई थी, उसी दवा का जबरदस्त मुझे बीमारी लग गया, जो मुझे थायराइड हो गया। थायराइड का कोई इलाज नहीं है। थायराइड में मेरा वजन 90 क्रॉस कर गया था। उस टाइम मैं सोचती थी भगवान मुझे कि तो बचा ले, कि तो मुझे दो ही चीज सामने दिखती थी, कि तो उठा ले। लेकिन जब मैं इसको खाई थी, तब मुझे थायराइड 1.5 साल 2 साल 6 साल लगभग आज हो गया। 6 साल में आज कोई बीमारी नहीं है, सोच लीजिए कोई बीमारी नहीं है। जो इतने बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर, इतने बड़े बड़े डॉक्टर डिग्री लेके बैठे हैं, उस दवा में कोई इलाज नहीं है जो इसने कर दिखाया। मैं इस पे तब मैं विश्वास की कि नहीं, हाँ, अब तक का सारी दवा फेल, ये जड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस जड़ी के बारे में मैं इसको यूज की, मुझे सारी बीमारी जब घर से चली गई, मेरे हस्बैंड को बीमारी, मेरे बच्चों को बीमारी, मुझे बीमारी, जितनी बीमारी थी मैं अपने खाई, अच्छा रिस्पॉन्स आया। बच्चों को खिलाने लगी, अच्छा रिस्पॉन्स आया। मेरे हस्बैंड जी खाए, अच्छा रिस्पॉन्स आया। तब मुझे विश्वास जगा कि नहीं, हाँ, ये जड़ी बड़ी कमाल की है, इस जड़ी को छोड़ना नहीं है, इस जड़ी को खाना है दबा के, और बीमारी को दूर भगाना है, और इस जड़ी को लेके जन जन तक जाना है। अब मैं यही काम करती हूँ कि जब से मैं इसको समझ गई कि नहीं, बहुत अच्छा रिएक्शन का प्रोडक्ट है, मैं डेली निकलती हूँ फील्ड में। आज मेरे पति का सेहत अच्छा नहीं है, नहीं निकल रही हूँ 20 दिन से, लेकिन आज मैं ठान ली हूँ कि आज मैं मीटिंग करने के बाद आज मैं फील्ड में जाऊंगी तो जाऊंगी। जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक इनका सेहत नहीं बनेगा, मुझे पता है। आज मैं मीटिंग करने के बाद आज मैं फील्ड में जाऊंगी, और फील्ड में इतना सारा प्रोडक्ट निकाल कर आऊंगी कि लोग
देखेंगे कि आज मैं भेजूंगी फोटो कि कितना मैं प्रोडक्ट निकाल के आई हूँ, क्योंकि सारे जगह से ऑर्डर ही ऑर्डर आ रहा है, हम सब निकल नहीं पा रहे हैं। सभी को पता है कि सर जी का सेहत अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे टीम के लोग मजा गए हैं कि सर जी को क्या हुआ। डेली रोज फोन करते हैं, रोज सारे टीम वाले फोन करते हैं, सर जी आपका सेहत कैसा है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी ना। हम सब घबरा गए थे, क्योंकि रिश्तेदारी में इतनी बड़ी घटना हो गई थी। घटना होने के बाद एक लड़का का डेथ हो गया, दूसरी बहन हॉस्पिटल में भर्ती, तीसरी बहन हॉस्पिटल में भर्ती। उस घर में जैसे जैसे कोई नजर लग गई थी। सारे सारे बीमार चल रहे थे। अभी भी परसों हुआ, 3 दिन हुआ, एक लड़की हॉस्पिटल से निकल के आई है। ये दरेखू गांव है, दरेखू गांव में हमको लगता है कि इतनी ज्यादा बीमारी थी, इतनी ज्यादा बीमारी थी, दरेखू के लोग एक ही हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होते थे। सारे दरेखू में इतनी बीमारी थी, मैं डर गई थी उस बीमारी से कि भगवान न करे कि ऐसा दिन किसी को देखना पड़े। और मैं थैंक्स करती हूँ गैनोडर्मा माता को, हम सब इतने चपेट में नहीं आए। और ये है साथ में, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं मीटिंग में फील्ड में जाऊंगी और लोगों को यही समझाऊंगी कि बीमारी से कैसे हमको बचना है, बीमारी से कैसे हमको बचना है। अभी कोरोना में तो बेस था, लेकिन इस टाइम जो बीमारी चल रही है इसमें कोई बेस नहीं। एक घर नहीं बचा था, एक घर नहीं बचा था, एक घर घर तो नहीं बचा था। हर घर में किसी को वायरल फीवर थी, इसलिए एक लोगों को होती थी तो दूसरे लोग चपेट में आ जाते थे, तीसरे लोग चपेट में आ जाते थे। हम सब डर गए थे, इसलिए मैं कहीं नहीं निकल रही हूँ। सिर्फ मैं इनको बोल रही हूँ कि आप काम करो या ना करो, सिर्फ रेस्ट करिए आप। जब तक आपका सेहत नहीं अच्छा हो जाएगा तब तक हमें फील्ड में नहीं जाना है। जान रहेगा तो जहान रहेगा, इसलिए हमें सेहत पे बहुत जरूरी ध्यान देना है। सेहत हम सबके लिए बहुत कीमती चीज है। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में समझिए कि हम सबका स्वास्थ्य कैसे बढ़ सकता है। और मैं सोचती हूँ कि डिएक्शन से अच्छा कहीं नहीं है। डी एक्शन को आप समझिए, जानिए और इसको सोचिए कि हम सब नसीब वाले हैं। और डॉक्टर लिम को थैंक्स मारिए कि वो इतने मानव से महान है, इतने अच्छे हम सबके बारे में सोच रहे हैं। और सोच लीजिए, एक मैं तो बताना ही भूल गई थी, मेरे दीदी का जो बच्चा था उसके बॉडी में जान नहीं था, वो लोग लेकर गए आईसीयू में रख दिए। आईसीयू में रखने के बाद वो मशीन इतने भयंकर भयंकर लगा दिए थे, मशीन से वो सारा बॉडी कंपन करती थी। और डॉक्टर बोलता था कि इसमें जान है इसलिए बॉडी कंपन कर रही है। हम लोगों को मालूम था कि इसमें जान नहीं है, फिर भी हम मशीन द्वारा ऐसे ऐसे कपा रहे हैं, बॉडी सांस ले रही है। लेकिन वो डॉक्टर था कि डॉक्टर बोल रहा था कि 48 घंटे बाद इसको होश आएगा। बॉडी में जान ही नहीं है तो 48 घंटे बाद होश आएगा। 48 घंटा में आईसीयू में तो 2 लाख 1.5 लाख का बिल बना देता। इसलिए हम सबको समझ में आ गया कि बॉडी में जान है, हम सब जबरदस्ती उस बॉडी को निकलवा कर लाए। 2 घंटे में 3 घंटे में 45,000 रुपया लिया था। सोच लीजिए 48 घंटा रखता तो कितना पैसा बना देता। आज के डेट में पैसा है किसी के पास? खाने के लिए तो पैसा है ये नहीं है, और दवा के लिए पैसा आ जाता है सभी के पास। लोग को स्वास्थ्य के बारे में समझाओ तो समझ नहीं पाते हैं। लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, मैं यही नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक सबक हम लोगों को मिला कि नहीं, अब तो हम सब इतना समझते हैं कि डिएक्शन का प्रोडक्ट खाइए, खाकर टीवी बनाइए, खाकर ही टीवी बनाइए। हम सब बचे रहेंगे तो पैसा तो बहुत आ जाएगा। लेकिन डिएक्शन मिल गया है हम सबको तो घबराना नहीं है, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। डिएक्शन में खाइए, टीवी को बनाइए, बोनस तो आएगा ही आएगा। हम सब काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे वाले जो लड़के हैं काम कर रहे हैं ना। मुझे गर्व है अपने टीम पे कि मेरे टीम के लोग समझते हैं, हम लोगों को कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि सर जी का सेहत नहीं, हम 1000 पीपी भी बनाएंगे तो भी सिस्टम इतना अच्छा है, इतना अच्छा सिस्टम है कि 10 तारीख को बोनस आएगा। 1000 पीवी कर लीजिए तो भी 10 तारीख को बोनस आएगा। नीचे वाले कर रहे हैं ना, नीचे वाले को मजबूत करिए आप 1000 पीवी करके छोड़ दीजिए, अपने नीचे वाले को आप मजबूत करिए। नीचे वाले से जो इनकम आएगा वो आप सब समझ पाएंगे। हमें यहाँ टीम से पैसा आता है, अकेले का बस के नहीं है कि अकेले आप बहुत चना का भार अकेले ही फोड़ लेंगे, नहीं। इसमें सिस्टम को आप खड़ा करिए। अपने जो सिस्टम में जो लड़के हैं उन लड़कों को आप समझने का कोशिश करिए, उनसे प्रेम से मोहब्बत से आप उनसे बातें करिए। मेरे पास तो जितने लोग आते हैं, जैसे अरविंद जी बखान रहे थे ना कि इस तरह से सीनियर का सम्मान करते हैं वो लोग,
वो लोग डेली मेरे घर बैठते हैं, डेली सीखने पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम सब फील्ड में जाएंगे तो क्या बातें करेंगे। हम सब फील्ड में जाएंगे तो क्या बातें करेंगे, यही बातें करेंगे कि चहवा पीला बहुत अच्छा बा, ऐसे स्वास्थ्य सही हो जाई। इतना से काम ना चलिए, एकरे बदे बहुत ज्ञान का जरूरत बा। इतना से काम नहीं चल वाला बा, बहुत ज्ञान का जरूरत बा। एकरे बारे में हमें बड़े बड़े सीनियर से ज्ञान लेवे का जरूरत बा। रोज आरबीसी चैनल आवत ह, उस चैनल से हम सीख सकीला। बड़े बड़े लीडर लोग आवत हैं, सिखावत हैं हम लोगों को, हम लोग सीख सकते हैं। मैं भी कुछ नहीं बोलती थी, मैं सबसे पीछे बैठती थी, मीटिंग में जाती थी, डर इतनी ज्यादा होती थी शरीर के अंदर, मैं भी नहीं बैठती थी। लेकिन क्या मुझे गरीबी ने सिखा दिया, ये बोलना। गरीब जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी चाहे सही हो चाहे गलत हो, गरीबी ने मुझे सिखाया है बोलना। ये लाज शर्म मैं बहुत ज्यादा करती थी। मैं जो पीछे बैठती थी, लाज शर्म की वजह से मैं पीछे बैठती थी कि किसी ने मेरा नाम न ले ले, कोई मुझे बुला न दे, इसलिए मुझे शर्म होती थी। लेकिन गरीबी ने मुझे सिखाया बोलना। आज मैं गरीबी नहीं होती, आज मैं पैसे वाली होती तो मैं अपने पैसे के दम पे उछलती, किसी को नहीं समझती। लेकिन जो मैं आज सीखी हूँ, मुझे गरीबी ने सिखाया है। आज जो मैं बोलती हूँ, मुझे गरीबी ने सिखाया है। मैं तो इतनी शर्माती थी कि मैं कहीं भी नहीं बोलती थी, किसी से भी नहीं बोलती थी। लेकिन आज वो मुझे गरीबी ने सिखा दिया। गरीबी बहुत बड़ी ताकत देती है। देखिए, जब से आप बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। आप कितनों बादाम खा लीजिए, अकल नहीं आएगी। लेकिन आप ठोकर खाएंगे तो जरूर अकल मिलेगा आपको। जिस दिन आप ठोकर खाना सीख जाएंगे, उस दिन आपको अकल भी आ जाएगी। बादाम कितनों खाइए, नहीं अकल आएगा। लेकिन हम सब ठोकर, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारी ठोकर मिले, बहुत सारी चुनौतियां मिले, लेकिन मैं उस चुनौती से कभी घबराती नहीं हूँ, कभी भी नहीं घबराती। आज मैं घबराती तो मैं बैठ गई होती डिएक्शन में। मेरे साथ तो बहुत बहुत सारी उछल आती है डिएक्शन में। जैसे एक महिला घर से बाहर निकलती है तो बहुत सारे गांव वाले होते हैं, कमेंट करते हैं। उस कमेंट को लेके हमें सर का बोझ नहीं बनाना है, पेन किलर नहीं बनाना है। उस कमेंट को किनारे करके अपने लक्ष्य को पाना है हमें। तो मैं वही देखती हूँ रिएक्शन में कि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। तो ये तो कुत्ते हैं, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। जब हाथी चलती है बाजार तो कुत्ते भौंकते हैं हजार। कुत्ता सामने से नहीं भौंकता है, हाथी के सामने से नहीं भौंकता है। कुत्ता जब भी भौंकता है पीछे से भौंकता है। तो हमें कुत्ते लोगों की बातें नहीं सुननी है कि यह महिला क्या करती है। वो भी अपनी जगह सही है। जो महिला घर में रहती थी, किचन का काम करती थी, सास ससुर का सेवा करती थी, घर में रहकर घर का काम करती थी, आज वो महिला बैग लेकर टांग के हस्बैंड के साथ चलती है, तो लोग तो कहेंगे ये कब से डॉक्टराइन बन गई है, कब से स्वास्थ्य के बारे में बताने लगी। ऐसे लोग का स्वभाव होता है। लोग सोचते, लोग अपने खुशी से ज्यादा सामने वाले के दुखी से खुश होते हैं। मैं तो यही देखी हूँ कि लोग अपने खुशी से ज्यादा सामने वाला दुखी है तो खुश महसूस करते हैं। हर घर की कहानी है। कुछ उस बोझ को नहीं ढोना है हम सबको। मैं इतना तो डिएक्शन में आने के बाद सीख गई हूँ। इतना बेशरम बन जाना है मुझे, इतना बेशरम बन जाना है कि लोग मुझे बेशरम ही बुलाए। देखिए, जैसे पिक्चर हिट होती है ना, तो मुन्नी क्यों बदनाम होती है? मुन्नी जब बदनाम हुई तभी तो पिक्चर हिट हुआ। वो बदनाम नहीं होती तो पिक्चर नहीं हिट होता। जो आज बड़े बड़े हीरो है, जो बदनाम हुए हैं तभी तो पिक्चर हिट हुआ। लेकिन हमें रील की कहानी नहीं सुननी है, हमें खुद की कहानी बनानी है। मैं चाहती हूँ मुझे डिएक्शन से खुद की कहानी बनाऊं। लोगों की कहानी जैसे पढ़ते हैं, लोग इतिहास रच के गए हैं तो उन लोगों का हम कहानी पढ़ते हैं, नहीं। हमें अपनी कहानी खुद बनानी है और खुद पढ़नी है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उन लोगों का आज हम पन्ना पढ़ते हैं ना, तो हम दूसरों का पन्ना पढ़ते हैं। हमें खुद अपना पन्ना लिखना है, अपना पन्ना पढ़ना है। वो कैसे पढ़ेंगे? वो भी डिएक्शन से पढ़ेंगे। डिएक्शन वो सब देने के लिए तैयार है, क्या हम सब लेने के लिए तैयार है? डॉक्टर लिन तो इतने महान है, इतने महान है, वो सभी के लिए सोचते हैं। अपने तक नहीं रखे हैं, वो जो अंगूठा टेके उनको लिए भी सोचते हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी सोचते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको लिए भी सोचते हैं। वो सभी के लिए सोचते हैं। एक सिस्टम सभी के लिए बनाए हैं, एक ही सिस्टम सभी के लिए बनाए हैं डॉक्टर लिन।
वो अलग से सिस्टम किसी के लिए नहीं बनाए हैं। इसलिए डिएक्शन में आप मन से लग जाओ, मन से जिस दिन लग जाएंगे उस दिन आप पैसे का भाव झोला भी नहीं उठा पाएंगे। जैसे जो आज गए हैं मलेशिया गए हैं ना, उनसे पूछिए। हम सब तो वीडियो डाले थे जो वही मैं देखी थी, सिद्धिपीठ का फैक्ट्री और वहाँ का रहन सहन, इतना साफ सफाई, मैं देखकर इतनी खुश हुई कि वो स्वर्ग से भी अच्छा है। स्वर्ग में भी इतनी अच्छी अप्सरा नहीं लगती होंगी जितनी अच्छी मैं वहाँ मलेशिया की सीन देखी थी। अंदर का सीन तो देखने में क्या जलवा होगा सोचिए। अभी मैं गई नहीं हूँ, लेकिन उस पर मैं काम करूंगी तो जाऊंगी जरूर। लेकिन जो गए हैं, कल हलीम भैया बोल रहे थे कि इतना अच्छा उनको मतलब खुशी महसूस हो रही थी कि वो गए हैं, क्योंकि घूम के आए हैं ना, उनके अंदर दुगनी आग लग गई होगी। हम सब तो घर पे बैठ के सिर्फ बातें करते हैं ना, वो तो मलेशिया से घूम के आए हैं, उनके अंदर का पावर को झांकिए। कल जो मीटिंग कर रहे थे, बहुत जबरदस्त मीटिंग कर रहे थे, उनके अंदर वो आग लगी है। उनको कोई नहीं रोक सकता है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि वो मलेशिया का सिस्टम देख कर आए हैं, डॉक्टर लिम सियोजिन से मिल के आए हैं, वहाँ का लोगों का रहन सहन देख कर आए हैं। वो स्वर्ग से भी सुंदर है। हमें सब वहाँ स्वर्ग में जाना है। एक दिन हम सिस्टम में लगे हैं तो जरूर स्वर्ग में जाएंगे। वो स्वर्ग से कम नहीं है। हम सब मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन रिएक्शन में स्वर्ग देखेंगे जरूर है। मैं ठानती हूँ, देखूंगी जरूर। हम लोग लगे हैं तो देखेंगे। लेकिन रिएक्शन को आप कंधा से कंधा मिला के चलिए। जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस डाउन है, तो आप कभी हताश मत होइएगा, कभी निराश मत होइएगा, कभी डिएक्शन से अपनी दूरी मत बनाइएगा। यदि आप एक मिनट, एक मिनट। या माइक। ओके, माइक का जो है सर और मैम का डिस्कनेक्शन हो गया है। हाँ, माइक अनम्यूट करें प्लीज। माइक म्यूट अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग की प्रॉब्लम है, मेरे बस में नहीं है, इसलिए नेट की समस्या होती जाती है। तो जो बस में है वही हम सब कर सकते हैं, जो बस में नहीं है नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेट की समस्या सभी के साथ ऐसी होती है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही नेट का समस्या हो गया। तो कोई बात नहीं, मुश्किलें तो आती हैं, मुश्किलें जाएंगी भी, तो ये मुश्किलें हैं हमारे साथ। तो हताश नहीं होना है कभी भी। अपने रिएक्शन के प्रति कभी भी गलत नहीं सोचना है। हम सबको रिएक्शन इतना अच्छा है। अभी मैं अपने बड़े भैया को देखी हूँ, वो जिंदगी में कभी बाइक नहीं थे। फिर से नेटवर्क का इश्यू हो गया है। माइक फिर से डिस्कनेक्शन में है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, होता है ऐसा।